केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नतीजों में 400 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में बोले धर्मेंद्र प्रधान कि देश में एक बार फिर से बनेगी मोदी सरकार और पीएम मोदी पर लोगों का अटूट भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बता दें, ओडिशा के संबलपुर से अब बीजेपी प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र प्रधान। और आइए सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने और क्या कुछ कहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो संबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। धर्मेंद्र जी, यहाँ पे लक्ष्य बहुत बड़ा और लोगों को आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। स्वाभाविक है, लोगों की अपेक्षा से मैं पूरा कोशिश करूंगा उनकी अपेक्षा आकांक्षा को सेवा के माध्यम से पूरा करने के लिए। वास्तविक अपेक्षा आकांक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी के ऊपर लोगों की जो एक अटूट भरोसा आस्था आज है देश में, उसकी प्रतिफलन हमारे संबलपुर में भी है। मैं तो उनकी गिलहरी हूँ, मैं उन्हीं की शत्रुबंध में थोड़ा छोटे गिलहरी की काम कर रहा हूँ। मिस्टर भरोसेमंद के नाम से आप जाने जाते हैं और जनता कह रही है कि इस इलाके में विकास नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि कोई पूछता न था, धर्मेंद्र जी ने आके इसे अनमोल कर दिया। नहीं, ये अहंकारोक्ति हो जाएगा। मेरा पूरा भरोसा है कि लोगों की यहाँ के लोग अच्छे सरकार उड़ीसा में भी इस बार चुनेंगे और हम लोग उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। लोगों की काम होगा, किसानों की काम होगा, महिलाओं की काम होगा, युवाओं की काम होगा, वंचित वर्गों की काम किया जाएगा और मैं भी लोकसभा में इस सारे मुद्दे को मोदी जी तक पहुंचाऊंगा और सेवा की काम करूंगा। अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार। हमारा संबलपुर भी 400 में रहेगा, उड़ीसा का 21 का 21, लोकसभा भी उसके अंदर रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि उड़ीसा में बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन यहाँ की जो सरकार रही है अब तक 20-25 साल, उन्होंने यहाँ के लोगों को बाहर जाके पलायन करने और नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, ये सरकार एक विफल सरकार है। 24 साल सत्ता में रहने के बाद इन्होंने पीने की पानी उपलब्ध नहीं करा पाया, सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाया। इनके वहाँ शिक्षा की व्यवस्था सबसे खराब है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे खराब है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है। 1/3 आबादी राज्य की बाहर राज्य चला गया काम करने के लिए। ये उनकी उपलब्धि है। लोग उनके ऊपर नाराज है, इस बार उनको लोग उखाड़ देंगे। तमिलनाडु की जनता यहाँ की इकोनॉमी को रूल कर रही है। यहाँ तो आउटसोर्स हो गया। यहाँ के मुख्यमंत्री जी को पिछले 24-25 साल में एक भी उड़िया व्यक्ति के ऊपर उनका भरोसा नहीं आया। 4.5 करोड़ उड़िया लोगों के अंदर उनको एक भी भरोसेमंद उड़िया नहीं मिला। उन्होंने आउटसोर्स करके किराए पे, ठेके पे किसी को बुला के लेके आए हैं। उड़िया लोग उसको नहीं मानने वाले हैं। गिरिराज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे भी बने। बिल्कुल, गिरिराज जी कहें तो जय मऊ महादेव की आदेश लेके आए होंगे, निश्चित बनेगी। ये थे धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने कहा कि यहाँ पे सरकार बनेगी और 400 में संबलपुर भी शामिल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, संबलपुर, ओडिशा।